वहीं दूसरी ओर बुधवार को भी बिहार का चुनावी मैदान पूरी तरह से गर्म रहा। 2025 के चुनावी कुरुक्षेत्र में दोनों खेमों के बीच भीषण वार पलटवार चलता रहा। एक तरफ एनडीए की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में थे, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की कमान राहुल गांधी और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने संभाली। मैदान में नीतीश कुमार भी उतरे। अमित शाह की रैली की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने कल अलीनगर, जो कि दरभंगा का हिस्सा है, रोसड़ा, समस्तीपुर और भगवानपुर बेगूसराय में रैली की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रघुनाथपुर, जो कि सिवान में आता है, शाहपुर, भोजपुर और बक्सर में हुंकार भरी। एनडीए ने अपनी रैलियों में विपक्ष के जंगल राज पर जोरदार हमला किया। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव बिहार को जंगल राज से दूर रखने और मोदी नीतीश के नेतृत्व में सुरक्षित विकास को सुनिश्चित करने के लिए है। उधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद और राम मंदिर का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेरा। इसके जवाब में महागठबंधन ने सीधे जमीनी मुद्दों पर वार किया। तेजस्वी और राहुल गांधी ने ज्वाइंट रैलियों की और ज्वाइंट रैलियां कर 20 साल की नीतीश सरकार पर सियासी बॉम्बिंग की। ज्वाइंट रैली मुजफ्फरपुर के सकरा और दरभंगा के लोआम में हुई। इसके अलावा उन्होंने सारण जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में भी रैलियां की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकारी नौकरी देने का संकल्प दोहराया और एनडीए से पिछले 20 सालों के काम का हिसाब भी मांगा। बिहार के चुनावी घमासान में अमित शाह बिहार को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास पथ पर आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने पूछा कि नीतीश जी 20 साल में से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब क्यों? सुनिए। देश भर के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का बीमा दिया, 5 किलो अनाज दिया, घरों में बिजली पहुंचाई, 4 करोड़ घर दिए, गैस के 10 करोड़ सिलेंडर दिए, 15 करोड़ शौचालय बनाए और देश भर के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। पहले भी भाजपा के लोग, हमारे चाचा नीतीश जी कहा करते थे बीच में, जब हम बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, कहां से देगा, कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा रख के सैलरी बांटेगा। भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव बिहार को हमेशा के लिए जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए है। तो तेजस्वी यादव ने पलटवार किया कि 20 साल सरकार चलाने के बाद भी एनडीए 20 साल पुराने जंगल राज के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है। एनडीए बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार का हिसाब दे। सुनिए। ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का भी नहीं। ये चुनाव बिहार को जंगल राज से बचाने का चुनाव है। जंगल राज, ये लालू राबड़ी का जंगल राज नए नाम से कपड़े बदलकर बिहार की चौखट पर खड़ा। इस साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एमपी यहां का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने? आज भी देख लीजिए, मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है, तीनों
चीनी मिल बंद है कि नहीं है? मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, केवल ठगने का काम किए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और बिक्री चली बिहार में, ये होने वाला नहीं है। बुधवार को नेतृत्व और चेहरा दोनों ही खेमों ने एक दूसरे पर हमला किया। ये भी सुनिए। एनडीए में पांचों दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का भी कार्ड खेला और कहा कि विपक्षी दल देश की आस्था का सम्मान नहीं करते और राम मंदिर का विरोध करते थे। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार तो केवल पूंजीपतियों के लिए काम करती है। सुनिए। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहचान का संकट खड़ा किया। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। बिहार के रण में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली ही विवादों के घेरे में आ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। इसके बाद बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया गया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अपमान से की है। बीजेपी ने इसे बिहार विरोधी बयान बताते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही। राहुल गांधी ने छठ पूजा के दौरान यमुना की गंदगी को लेकर बयान दिया था। इसको लेकर ही बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए, बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान, अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। छठ महापर्व को लेकर पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सहित एनडीए के कई नेताओं ने निशाना साधा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पलटवार किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महागठबंधन के लोग वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बिहार से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और रविशंकर प्रसाद ने भी बयान की आलोचना की है।
जो केवल चुनाव और वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेइज्जत कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ बोल सकते हैं, किसी की माँ के बारे में कह सकते हैं। केवल उनका लक्ष्य वोट हथियाना, जनता को बेवकूफ बनाना। ये सारे के सारे लोग चोर चोर मुसहरे भाई। ये बिहार की जनता को यदि सोचते हैं कि बेवकूफ बना लेंगे, तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, बिहारी जो है वो भोला हो सकता है पर बेवकूफ नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह नरेंद्र मोदी जी और बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, बिहार के छठी मैया को अपमानित किया, इससे बड़ा स्पष्ट दिखता है कांग्रेस पार्टी हो या महागठबंधन के लोग हो, इनको चेतावनी देता हूं कि बिहार में छठी मैया हम लोग के जीवन में एक तरह से सूर्य का प्रकाश लाने का काम करती है। हम सूर्य की उपासना करते हैं। 11 साल में आपने क्या किया, बिहार के लिए आपने क्या किया, ये तमाम बातें राजनीतिक विषय से जुड़ी हुई हैं, आप उठाइए। बट इस तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाई देश के प्रधानमंत्री और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम इतनी मर्यादा तो आप रखिए कि राजनीति का स्तर पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शर्मनाक बयान राहुल जी के द्वारा और कोई दिया जा सकता है। और जब जब इन्होंने ऐसे बयान दिए तब तब इनको नुकसान हुआ है। राहुल गांधी जी के पिताजी प्रधानमंत्री, दादी जी प्रधानमंत्री, परदादा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पद की कुछ इज्जत समझते हैं? घटिया बात। तो टूरिस्ट बन के आते हैं बिहार में। इस बार राहुल गांधी को हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वर्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है बिहार में।